हमारा आज जो था ना सूट फॉर डिक्लेरेशन था, सूट फॉर डिक्लेरेशन और कैंसिलेशन ऑफ डीड था। अब जब भी जरा होती है, ये बात ज़हन में रखनी है, कानून शहादत के मुताबिक जो भी एडवर्स विटनेस है, जो भी एडवर्स पार्टी है जिसको उसकी किसी बात से इतराज़ है, वो पार्टी उसको जरा कर सकती है। इसमें सवाल जो अभी अवैस ने पूछा कि जी आप जो है वो क्या हम अपने फेलो डिफेंडेंट पे हम जरा कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। कानून शहादत का सेक्शन आर्टिकल 130 है जो इस बात पर राइट देता है किसी भी एडवर्स पार्टी पे जरा हो सकती है, बेशक वो डिफेंडेंट है या बेशक कोई। आज आपने देखा कि हमने जो हमारा एविडेंस इन एग्जामिनेशन इन चीफ था, इसमें हमने एविडेंस की ड्यूरिंग अपनी कुछ बातें इस्टेब्लिश करनी होती हैं। वो बातें हमने इस्टेब्लिश ये करनी होती हैं, जैसे हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है। मैंने जो आज हमने जो एपिसोड्स में डिवाइड किया हुआ था ना, वो पहले तो एक एपिसोड ये होती है कि हमने सिंपल ये इस्टेब्लिश करना है कि हम लीगल वारिस हैं कि नहीं हैं। सिंपल स्टेप। और ये इस्टेब्लिश कैसे होगा कि आपने उनको जो है वो पहले आपने उनसे हाल चाल पूछने के बाद आपने उनसे पूछना है कि जी आपका जो है वो मुद्दई से क्या ताल्लुक़ है और आप जो है वो पूरी फैमिली को कैसे जानते हैं। अगला सवाल जो होगा वो ये होगा कि जी आप नेचुरली कि आप क्या मानते हैं कि ये लीगल वारिस में ये लोग आते हैं। एक दफ़ा अगर ये हमारे जो केस में ये था कि एक जो था वो सुतेली माँ की वजह से 2-3 लीगल एड्स को वो डिप्राइव कर रहे थे, तो मैंने पहले ये पूछा कि जी आप ये बताएं कि जो इनकी सुतेली माँ थी क्या इनकी औलाद थी। उन्होंने कहा कि औलाद कोई नहीं थी। यहाँ तक वो ठीक थे। अगला सवाल मेरा था कि जी आप औलाद जो थी क्या वो औलाद ना होने की वजह से इन्होंने दूसरी शादी की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल की। क्या उनके कोई बच्चे थे। इससे ये बात हमारी उस पर आ गई कि जी आपका जो है वो दूसरे बच्चे इन्होंने अडॉप्ट किए हुए थे, मतलब जो दूसरी शादी हुई थी उससे इनको बच्चे मिले और वो उसकी माँ बन गई, तो उसका जो हिस्सा है वो भी इनको मिलेगा। तो एक दफ़ा हमने पहली एपिसोड में जो है ना जी हमने ये इस्टेब्लिश करना होता है हमेशा कि आप लीगल एयर्स भी हैं कि नहीं हैं। हम अक्सर मैं देखता हूँ कि हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं इस चीज़ पे कि जी हम वो लीगल एयर्स की बात पे नहीं आते और हम लोग सीधा उस पर चले जाते हैं कि आप जो है वो डिस्प्यूट क्या है। मतलब कोई अगर हमने एक सरेंडर डीड है, कोई इब्तालनामा है, कोई इंतकाल है, हम उसको कैंसिल करा रहे हैं, हम डायरेक्ट उस पर जाएंगे वो इंतकाल सही है गलत है, ऐसा गलत है। पहले आपने एक स्टोरी ये बतानी है जिसको माइंड बॉगलिंग कहते हैं। पहले आपने एक एपिसोड पे आना है, फिर अगली एपिसोड नेचुरली ये बनती है कि क्या वो लीगल एड्स क्या जब उसकी वफात हुई तो उस टाइम पे कोई प्रॉपर्टी थी उसके नाम पे। अगर वो प्रॉपर्टी थी तो हमने उनसे पहले सन पूछना है किस साल में वफात हुई और उस साल में उस वफात के टाइम पे उसके नाम पे क्या प्रॉपर्टीज़ थी। ये बात हमने इस्टेब्लिश करा ली ताकि तर्का हमारा इस्टेब्लिश हो जाए कि टर्के में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है उसके पास। जब यहाँ पे हम इस एपिसोड को हमने कवर कर लिया, उसके बाद अगला नेचुरल ये होता है कि उस टाइम पे उसके सर्वाइविंग लीगल एयर्स कौन थे। अगर इशूलेस थी तो उसके बहन भाई या माँ बाप, अगर उसके इशूज़ थे बच्चे थे तो फिर वो होंगे। तो सर्वाइविंग लीगल एयर्स जो थे उनका नाम आ जाए और जो हमारी उसकी वफ़ात की डेट आ जाए और हमारी लीगल एयरशिप आ जाए। उसके बाद अगला सवाल था कि जी क्या इसमें हमारा एक बड़े मज़े का ये था जब वो आप समझ लें जो हमने क्रॉस एग्जामिनेशन की है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो थे हमारे डिफेंडेंट म्यूचुअल थे, तो उसमें हमने एक चीज़ इस्टेब्लिश करनी थी कि जिस टाइम पे जो एक सरेंडर डीड थी जिसकी बेस पे इंतकाल हुआ वो साइन हुई, उस टाइम पे जो हमारे जो क्लाइंट थे वो उनको पैरालिसिस था। वो पैरालिसिस वाली बात पे जो है वो उन्होंने एग्री किया कि जी पैरालिसिस तो उनको था, सिर्फ साल में फ़र्क था। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि अपनी जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसमें पहले उन्होंने ये लिखा हुआ था कि इनको बिल्कुल सही थी वो, लेकिन उन्होंने हमारी बात से एग्री किया कि इनको पैरालिसिस था। और एक और बात इंपॉर्टेंट ये थी कि जो हमारे क्लाइंट थे वो जर्मनी से MBBS डॉक्टर हैं और उन्होंने वहाँ से वो डॉक्टर थे, उन्होंने पढ़ा हुआ था और पढ़ लिख के उनका जो पासपोर्ट और जो उनका CNIC है उन दोनों को आपने देखा हमने एग्जिबिट कराया और हमने उनको बताया कि इसको कि जी इसमें इन्होंने साइन किए या अंगूठे लगाए हैं। उन्होंने इस बात से एग्री किया कि जी ये हमेशा अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते थे। जब आप साइन करते थे तो आपने क्यों जो अपनी ऐसी सरेंडर डीड बनाई एक लीगल वारिस के नाम पे जिससे बाकी सारे वर्सा का हक डिफीट होता है, और वो आपने उस पर अंगूठा लगाया। मैंने ये सवाल उनसे पूछा कि जी क्या वो अंगूठा छाप थे। इन्होंने कहा जी अंगूठा छाप नहीं थे, वो साइन करते थे। लेकिन उनके ज़हन में ये बात नहीं आई कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इन्होंने जो वो है उसके अंदर अंगूठा नहीं लगा। ये वाली बात एक आगे। और उसके बाद हमने फिर आगे उनको जो एग्जिबिट्स कराए उसमें हमने वो सरेंडर डीड एग्जिबिट करा दी और जो मार्क कराए उसके अंदर हमने इनके बैंक अकाउंट और इनके पासपोर्ट वगैरह ये वो इनकी कॉपीज थी वो हमने साथ में इस्टेब्लिश कर दी। इससे ये भी सारा कुछ इस्टेब्लिश हो गया कि वो एक पढ़े लिखा शख्स था जिसने अपनी होशो हवास में जो जिस टाइम पे ये सारा कुछ हुआ उस टाइम पे वो पैरालिसिस का शिकार थे और उनके तमाम लीगल वारिस मौजूद थे और उन्होंने उन तमाम लीगल वारिस में से एक को सरेंडर डीड दे दी। तो हमने फिर आखिरी सवाल ये पूछा कि क्या अगर ये सरेंडर डीड पे अमल दरामद होगा। जो मेरा आखिरी सवाल था वो इसलिए इंपॉर्टेंट था जिस पे वो दूसरे वकील ने ऑब्जेक्शन की कि ना करें कि क्या ये अगर इस सरेंडर डीड पे अमल दरामद होता है तो क्या इससे हमारी जो है हक शिकनी होगी या हमारे हक पे कोई फ़र्क पड़ेगा, हमारी लीगल राइट्स अफेक्ट होंगे। तो उन्होंने कहा जी अगर इस पे अमल दरामद होता है
तो आपके लीगल राइट पे इस पे अफेक्ट होंगे, क्योंकि ज़ाहिर आपकी प्रॉपर्टी जो थी वो इतनी महंगी प्रॉपर्टी है, जो बाकी लीगल जो एक लीगल एयर है उसको सारी चली जाएगी और बाकी इनके। और इसमें ये भी पॉइंट था कि जो इनका जो शौहर था वो क्योंकि एक जर्मन नेशनल था, तो उसने अपना राइट के बारे में अदालत में आके जवाब नहीं जमा कराया टाइमली, जिसकी वजह से उसका राइट भी सरेंडर डीड के ज़रिए दूसरे को हो गया। तो जब भी हमने गवाह पे जरा करनी है या गवाह पे हमने एग्जामिनेशन अपना बयान रिकॉर्ड कराना है, तो हमेशा उनसे जो हमारी एपिसोड वाइज अपनी बातों को कंसीड कराना है। और उसके बाद जो सवाल जहाँ से हमने शुरू किया कि डिफेंडेंट नंबर आपका जो फेलो डिफेंडेंट है उसमें से भी अगर आप कंसीडिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, अब हमारे केस में जिसमें हमने कंसीडिंग स्टेटमेंट दी हुई है उसमें हमने अपने फेलो डिफेंडेंट पे सबसे पहले जरा करनी है, और उसकी क्या है वो 2000 YLR 148 उसकी वो दिखाएं। रेलिवेंट जजमेंट है उसमें वो ये कहना चाहूँगा कि अगर झूठ के सर पैर नहीं होते, हाँ झूठ कहीं ना कहीं निकल ही आता है, बस वकील होना चाहिए निकालने वाला झूठ हाँ को। ये देखें ना 2000 वही है हमारी 2000 2000 YLR 148। इसमें ये बताया हुआ कि डिफेंडेंट अगर दो हैं, डिफेंडेंट्स की फॉर्म होती है, कई डिफेंडेंट इकट्ठे होते हैं, मतलब कई डिफेंडेंट की एक कैटेगरी होती है, कई डिफेंडेंट होते हैं जो हॉस्टाइल होते हैं, कई डिफेंडेंट का राइट जा रहा होता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सारे डिफेंडेंट का एक ही मौक़िफ़ हो। अगर किसी डिफेंडेंट को उन्होंने कह दिया कि जी हमें मेन चीज़ से तो हम एग्री करते हैं आपकी, लेकिन जो आपने इसके अंदर एक लाइन लिखी है ना हम आपकी लीगल एयर्स नहीं है, उससे हम डिसएग्री करते हैं। जैसे हमारे मुकदमे में हमने उसमें एप्लीकेशन ये देनी है कि जी हमारा राइट पहले बनता है और हमने सबसे पहले डिफेंडेंट नंबर 1 पे क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है प्लेंटिफ से भी पहले, ताकि हमारा जो है वो जो भी उसकी स्टोरी में कोई मसला आ जाए या कोई भी लूप होल हो, उस लूप होल को हम कवर करें और उसके अंदर जो जो मसाइल हैं, हमारे डेट ऑफ नॉलेज का इशू है उसके अंदर, तो वो सारी बातें हम एपिसोड वाइज कवर करें। और उसमें फिर डिफेंडेंट भी दूसरे डिफेंडेंट पे, मुद्दा अलई भी दूसरे मुद्दा अलई पे जिरा कर सकते हैं, सिर्फ प्लेंटिफ ने नहीं करनी होती। अमूमन अदालतों में ये होता है कि जजेस नहीं अलाउ करते, लेकिन अगर आप उनको अथॉरिटी और एप्लीकेशन के साथ प्रॉपर मूव करें तो बिल्कुल आपका राइट बनता है कि आप उनको जो है वो आप एविडेंस मिल जाए आपको की तरफ से भी ऑब्जेक्शन पहले आया तो, और हमने प्रेसिडेंट्स के थ्रू ये प्रेसिडेंट की कोर्ट को बावर करवाया और कोर्ट ने हमारी बात से एग्री किया कि एक डिफेंडेंट भी को डिफेंडेंट के खिलाफ जिरा कर सकता है। हमारे एविडेंस में कितना टाइम लगा? जो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 3 घंटा तो लगा। नहीं 3 घंटे लग गए, आपको टाइम का अंदाजा ही नहीं है, 3 घंटे लग गए। हाँ, 1.25 घंटा मतलब उसमें हुआ और हाँ। बाकी जो हमारा प्रोसेस चलता रहा। तो बस अब वहाँ से देखिए इस तरह से हम सारी बातें करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।